हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान की पाठशाला। ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो इस समय डिप्लोमा कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि डिप्लोमा का फॉर्म जो है वो भराया जा रहा है और फॉर्म भरते समय काफी बच्चों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बोर्ड ने इन सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक लेटर जारी किया है, जिसमें आप अपनी समस्याओं को खोज सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लेटर में लिखा है कि आपकी जो स्टूडेंट लॉगिन से फॉर्म भरने की जो तिथि दी गई थी 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक, उस तिथि को ये बढ़ा दिया गया है। अब आप अपना फॉर्म जो है 7 नवंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है 7 नवंबर तक भर सकते हैं। और बोर्ड ने ये भी निर्देश दिया है सभी कॉलेजों को, सभी संस्थाओं को, कि सभी बच्चों का फॉर्म जो है उनको 7 तारीख तक फॉरवर्ड कर देना है, चाहे बच्चों का भुगतान हुआ हो और चाहे उनका भुगतान ना हुआ हो। अब हम बात करते हैं कि बच्चों की समस्याएं क्या है और उसका निराकरण कैसे करना है। तो सबसे पहले काफी बच्चों के द्वारा शिकायत की गई है, उनके द्वारा कंप्लेन की जा रही है कि स्टूडेंट लॉगिन जब वो ओपन कर रहे हैं तो उन सभी का पेमेंट एक बार हो चुका है, ठीक है, उनको मैसेज भी मिल गया है, उनका पेमेंट पैसा भी कट गया है, लेकिन अब फिर से वो जब लॉगिन कर रहे हैं तो उनको मेक पेमेंट का ऑप्शन फिर से दिख रहा है। तो ऐसे बच्चों के का, अगर आपके भी लॉगिन में इस तरीके की समस्याएं हैं तो इसका निराकरण यही है कि आपको अब दोबारा पेमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पेमेंट एक बार हो चुका है तो आपको दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 24 आवर इंतजार करना है और 24 आवर के बाद भी अगर आपका पेमेंट नहीं अपडेट होता है तो आपको फिर से पेमेंट करना है, ठीक है। तो जो बच्चे एक बार पेमेंट कर दिए हैं, उनका अपडेट नहीं हुआ है, तो उनको 24 आवर वेट करना है। और अगर 24 आवर के बाद भी अपडेट नहीं होता है तो आपको फिर से पेमेंट करना है। और जो आपने पहला पेमेंट किया था उसका पैसा बोर्ड आपको उसी खाते में वापस कर देगा जिस खाते से आपने पेमेंट किया है। तो ये सबसे आम समस्या है जो इस समय बच्चों के फॉर्म में आ रही है। दूसरी समस्या है कि कई बच्चों ने बोला है कि सर, मैं अपना स्टूडेंट लॉगिन ओपन कर रहा हूं लेकिन मैंने कोई भी पैसा पे नहीं किया, लेकिन मेरे में ऑलरेडी पेड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे छात्रों का फॉर्म बोर्ड ने बोला है कि उसको भी फॉरवर्ड कर देना है और बाद में आपको पैसा कैसे देना है, कहाँ देना है, ये निर्णय बोर्ड के द्वारा बाद में किया जाएगा। वो उसका निर्णय 2-3-4 दिन में आ जाएगा कि आपको वो कैसे, वो पैसा आपको कहाँ देना है। हो सकता है कॉलेज में जमा कराए, या हो सकता है साइट रेक्टिफाई हो जाए उसके बाद आपका पैसा जमा कराए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप में भी पेड का ऑप्शन ऑलरेडी लिख के आ रहा है तो आप निश्चिंत होके बैठिए। तीसरा है कि कई बच्चों में बैक पेपर को लेकर बहुत ही संशय है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बोर्ड ने बोला है कि जैसे कि एनईपी जो है, नए पाठ्यक्रम, नया सिलेबस जो है इस समय पढ़ाया जा रहा है। तो नए सिलेबस के अनुसार जो सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में चल रहे हैं उन्हीं की परीक्षाएं जो होगी बैक पेपर कराई जाएंगी। अगर आपने ओल्ड पेपर में आपका बैक लगा था, ओल्ड सिलेबस के अनुसार आप पढ़ रहे थे और आपका बैक लगा था, तो उसका पेपर इस सेमेस्टर में नहीं कराया जाएगा। इन सभी बच्चों का पेपर जो है वो नेक्स्ट इवन सेमेस्टर जब होगा तो उसमें कराया जाएगा। तो अगर आपका क्योंकि इस बार फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी बदल गया है, सेकेंड ईयर का सिलेबस भी बदल गया है, ठीक है, तो जिन बच्चों का 8 सेमेस्टर में बैक लगा था तो थर्ड ईयर में है, अगर उनका सेकेंड ईयर में कोई पेपर बैक लगा है या फर्स्ट ईयर में लगा है तो उनका पेपर अभी नहीं होगा, क्योंकि वो सारे जो थर्ड ईयर में बच्चे हैं वो सेकेंड ईयर पुराने सिलेबस से पेपर दिए थे और इस समय सेकेंड ईयर में नया सिलेबस चल रहा है, तो उनका बैक पेपर नहीं होगा। इसी प्रकार अगर कोई सेकेंड ईयर में बच्चा है तो उसका फर्स्ट ईयर में जो बैक है वो पेपर होगा, क्योंकि जो सेकेंड ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी पूरा नया सिलेबस पढ़ के आए हैं सेकेंड ईयर में, तो वही परीक्षाएं होंगी जो नए सिलेबस के अनुसार चल रही हैं। जो पुराने सिलेबस की परीक्षा है, ठीक है, वो परीक्षाएं इस सेमेस्टर में नहीं होंगी, वो बैक पेपर इस सेमेस्टर में नहीं कराए जाएंगे। उनका सारे बच्चों का बैक पेपर जो है वो इवन सेमेस्टर में होगा। तो ये जान लीजिए कि बैक में आपकी, आप लोग थ्रोली अपना जो स्कीम निकाली गई है उसको देख लीजिए, जिसमें भी अगर वो पेपर, जो पेपर उसमें दिख रहा है सिर्फ वही बैक पेपर होगा, बाकी कोई भी परीक्षा बैक पेपर की उसके अलावा, स्कीम के अलावा नहीं होगी, ठीक है। अब परीक्षा की बात करते हैं तो निर्धारित तिथि आप सभी लोगों को पता ही चल गई है कि परीक्षाएं जो है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी और सारी तैयारियां जो है बोर्ड के द्वारा लगभग ये कंप्लीट कर ली गई हैं और फॉर्म भरने के लिए आपको 2 दिन का मौका और दिया जा रहा है।
तो जो आज लास्ट डेट थी 5 तारीख थी, उसको बढ़ा के 7 तारीख किया जा रहा है और परीक्षाएं आपकी 17 तारीख से निर्धारित समय पर हो जाएंगी। तो ये आपकी समस्त जो भी समस्याएं थी उसके द्वारा बोर्ड ने ये समाधान आप सभी लोगों को खोज लिया है। तो आप सभी लोगों को अब फॉर्म भरने के लिए कोई भी परेशानी का सामना नहीं कर पा कोई भी मतलब आपको समस्या नहीं होगी। आप अपना पेमेंट, जिन बच्चों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है वो अपना पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए, आपका फॉर्म जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं हमेशा वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो, आपकी समस्याओं से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।